श्री विष्णु सहस्त्र नाम 991 से 1000 की व्याख्या। क्षिति अर्थात पृथ्वी के ईश स्वामी होने के कारण दशरथ पुत्र राम क्षितिश हैं। कीर्तन, पूजन, ध्यान और स्मरण करने पर संपूर्ण पाप राशि का नाश करने के कारण भगवान पाप नाशन है। वृद्ध शादा तप का कथन है, एक पक्ष तक उपवास करने से पुरुष का जो पाप नष्ट होता है वह 100 प्राणायाम करने से नष्ट हो जाता है, तथा 1 सहस्त्र प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है वह श्री हरि का क्षण मात्र ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। भूतादि, तामस, अहंकार रूप पांचजन्य नामक शंख धारण करने से भगवान शंख व्रत है। उनके पास विद्यामय नंदक नामक खड्ग है, इसलिए वे नंदकी हैं। मनस्तत्वात्मक सुदर्शन चक्र धारण करने से अथवा संसार चक्र उनकी आज्ञा से चल रहा है, इसलिए चक्री हैं। उनका इंद्रिय कारण राजस अहंकार रूप शांग नामक धनुष है, इसलिए वे शांग धर्मा हैं। बुद्धि तत्वात्मिका कौमोद की नामक गदा धारण करने से गदाधर हैं। भगवान के हाथ में रथांग अर्थात चक्र है, इसलिए वे रथांग पाड़ी हैं। इन सब शस्त्रों के कारण उन्हें क्षोभित नहीं किया जा सकता, इसलिए वे अक्षोभ्य हैं। भगवान के केवल इतने ही आयुध हों ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार करने वाली सभी वस्तुएं उनके आयुध हैं। अतः वे सर्वप्रेरणायुध हैं, जो उंगली आदि आयुध रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। वे भी नरसिंह अवतार में उनके आयुध होते हैं। अंत में सत्य संकल्प रूप से उनकी सर्वेश्वरता दिखलाने के लिए उन्हें सर्वप्रेरणा युद्ध कहा है। जैसा कि श्रुति कहती है, ये सर्वेश्वर हैं। 2 बार कहना समाप्ति का सूचक है। ओमकार अंत में मंगलाचरण के लिए है। जैसा कि कहा है, ओमकार और अथ ये 2 शब्द पहले ब्रह्म के कंठ को भेदन करके निकले थे, इसलिए ये दोनों मांगलिक हैं। अंत में नमः कहकर परिचर्या अर्थात पूजा की है। जैसा कि मंत्रवर्ण कहता है, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इसके सिवा वही लग्न, वही नक्षत्र और वही पुण्य दिवस धन्य है, तथा इंद्रियों की भी सफलता तभी है जिसमें श्री हरि को प्रथम नमस्कार किया जाता है। ये वाक्य भी है। इसमें प्राक शब्द से अंत का भी उपलक्षण है, क्योंकि शिष्य पुरुषों द्वारा अंत में भी नमस्कार किया जाता है। नमस्कार का फल तो पहले ही दिखा चुके हैं कि श्री कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञों के समान होता है। उनमें भी दशाश्वमेधी को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर जन्म नहीं होता। अलसी के फूल के समान वर्ण तथा पीत वस्त्र वाले अच्छे श्री गोविंद को जो नमस्कार करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता, तथा तीनों लोकों के अधिपति अतुलित प्रभाव सृष्टिकर्ता ईश्वर को सिर नवाकर थोड़ा सा भी प्रणाम करने से जन्मांतर, प्रलय और हजारों कल्पों में किए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप लीन हो जाते हैं। यहाँ तक सहस्त्र नाम के 10वें शतक का विवरण हुआ।